हेलो दोस्तों, शबनम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ फिर से 10 नए क्वेश्चन के साथ जो हर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। अभिनेत्री मंजू सिंह का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वह किस क्षेत्र से संबंधित है? टेलीविजन निर्माता। इसका स्टेप एक देखते हैं। वयोवृद्ध हिंदी टेलीविजन निर्माता और अभिनेत्री मंजू सिंह का निधन हो गया है और वह भारतीय टेलीविजन उद्योग में अग्रदूतों में से एक थी और उन्हें दीदी के रूप में याद किया जाता है और वह 7 साल तक बच्चों के कार्यक्रम खेल खिलौने की एंकर थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के कितने प्रमुख निकायों के लिए चुना गया है? तो कितने प्रमुख निकायों के लिए चुना गया है? 4 प्रमुख निकायों के लिए। इसका स्टेप एक देखते हैं। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारियों की समिति के लिए राजदूत प्रीति शरण को फिर से चुना गया है। किसको चुना गया है? प्रीति शरण को। और 4 निकाय जिनके लिए भारत चुना गया है। 4 निकाय कौन कौन से? आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति, दूसरा है सामाजिक विकास आयोग और तीसरा है गैर सरकारी संगठनों पर समिति और चौथा है विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा किसने की है? तो किसने की है? हामिश बेनेट। हामिश बेनेट ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। इसका स्टेप एक देखते हैं। 35 वर्षीय न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज हामिश बेनेट ने अपने 17 साल पुराने क्रिकेट कैरियर से संन्यास की घोषणा की है और जिसमें 2021-2022 सीजन आखिरी है और सेवानिवृत्त होने से पहले सितंबर 2021 में पाकिस्तान के मीरपुर में बांग्लादेश के खिलाफ न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व किया था। किसका प्रतिनिधित्व किया था? न्यूजीलैंड का। और किसके खिलाफ? बांग्लादेश के खिलाफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने INA परिसर में सर्वोच्च भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की मेजबानी करेगा? तो किस राज्य करेगा? मणिपुर। मणिपुर ने INA परिसर में सर्वोच्च भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की मेजबानी करेगा। इसका स्टेप एक देखते हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने घोषणा की कि एक 165 फुट ऊंचा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पूर्वोत्तर में सबसे ऊंचा मणिपुर के बिष्णुपुर जिले के मोइरंग में इंडियन नेशनल आर्मी मुख्यालय परिसर में फहराया जाएगा। कहाँ फहराया जाएगा? इंडियन नेशनल आर्मी मुख्यालय परिसर में, और जिसके लिए पहले ही एक पोल लगाया जा चुका है। और मणिपुर का नृत्य क्या है? मणिपुरी रासलीला है और इम्फाल मणिपुर की राजधानी है और भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक है और समुद्र तल से 786 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इम्फाल अपने आश्चर्यजनक परिवेश और हरी भरी वनस्पतियों के लिए जाना जाता है और मणिपुर विभिन्न जनजातियों की भूमि है, सांस्कृतिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। इसका स्टेप एक देखते हैं। यह दिन हीमोफीलिया और अन्य रक्तस्राव विकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक फ्रैंक सरनावेला के जन्मदिन के सम्मान में तारीख का चयन किया गया था। किसके जन्मदिन के सम्मान में? फ्रैंक सरनावेला के जन्मदिन के सम्मान में। और इस वर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस का 31वां संस्करण है। कौन सा है? 31वां संस्करण है। और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया की स्थापना कब हुआ था? 1963 में हुआ। और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया का मुख्यालय कहाँ? मॉन्ट्रियल, कनाडा में है। और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक कौन है? फ्रैंक सरनावेला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व धरोहर दिवस 2022 कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस 2022 मनाया गया। इसका स्टेप एक देखते हैं। यह दिवस मानव धरोहर को संरक्षित करने और इसके लिए काम करने वाले संगठनों के प्रयासों को पहचानने के लिए मनाया जाता है
और विश्व धरोहर दिवस 2022 का विषय क्या है? धरोहर और जलवायु, ये 2022 का विषय है। और स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 अप्रैल 1982 को अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद द्वारा प्रस्तावित किया गया था। किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल द्वारा प्रस्तावित किया गया है। और भारत में कुल 3691 स्मारकों और स्थलों का घर है और इनमें से 40 को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के रूप में नामित किया गया है। कितने को किया गया है? 40 को। और यूनेस्को का गठन कब हुआ? 4 नवंबर 1946 को हुआ। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। और यूनेस्को के महानिर्देशक कौन है? आंद्रे अजोले हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्मारक स्थल परिषद की स्थापना कब हुआ? 1965 में हुआ। और अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद के अध्यक्ष कौन है? तोशियुकी कोनो है। और अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दृष्टिबाधिता लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो अक्ष कहाँ लॉन्च किया गया है? तो कहाँ पे लॉन्च किया गया है? नागपुर में। नागपुर में दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो अक्ष लॉन्च किया गया है। इसका स्टेप एक देखते हैं। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल जिसका नाम रेडियो अक्ष है, नागपुर, महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। कहाँ लॉन्च किया गया है? नागपुर, महाराष्ट्र में। चैनल विभिन्न इंटरनेट रेडियो प्लेटफॉर्म पर मुफ्त में उपलब्ध होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेटीएम किसका संग्रहालय आधिकारिक डिजिटल भुगतान साझेदारी बन गया है? तो किसका बन गया है? प्रधानमंत्री संग्रहालय का। इसका स्टेप एक देखते हैं। पेटीएम प्रधानमंत्रियों के संग्रहालय के लिए एक आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदारी बन गया है और सुपरफास्ट, सुविधाजनक और सुरक्षित लेन देन के लिए रास्ता बनाने के लिए अपने भुगतान गेटवे, ईडीसी मशीन और क्यूआर कोड भुगतान विकल्पों की पेशकश कर रहा है। और पेटीएम की स्थापना कब हुआ? अगस्त 2010 को हुआ। कब हुआ? अगस्त 2010 को। और पेटीएम का मुख्यालय कहाँ है? नोएडा, उत्तर प्रदेश, भारत में है। और पेटीएम के सीईओ कौन है? विजय शेखर शर्मा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म कौन लॉन्च करेगा? तो कौन लॉन्च करेगा? नीति आयोग। नीति आयोग राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। इसका स्टेप एक देखते हैं। मई में नीति आयोग ने राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की योजना बना रही है। कब बना रही है? मई में। जो उपयोगकर्ता के अनुकूल तरीके से सरकारी डेटा देगा और डेटा संचालित निर्णय लेने और अनुसंधान को प्रोत्साहित करेगा और डेटा को नियमित आधार पर अपडेट करने की गारंटी के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं मौजूद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण ओपन स्विमिंग में साजन प्रकाश ने कौन से पदक जीते हैं? तो कौन से पदक जीते हैं? स्वर्ण पदक। दक्षिण ओपन स्विमिंग में साजन प्रकाश ने स्वर्ण पदक जीते हैं। इसका स्टेप एक देखते हैं। शीर्ष भारतीय तैराक साजन प्रकाश ने डेनमार्क के कोपेनहेगन में दानिश ओपन स्विमिंग मीट में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई का स्वर्ण पदक जीता है। कितने मीटर में? 200 मीटर में।